आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 23 में तक मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 में तक प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा अथवा सहित मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पहला हमारा 1976 में मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट है 42वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थन कौन थे। ओके, तो इसका राइट है आपका बी नंबर का GDH कॉल। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाता तीसरा बहुविकल्प में कि सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये संविधान के अनुसार काम होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर बा नंबर का जॉन लॉक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा बोसाकी, किसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर क्या है शीशा नहीं खरीदूंगा। ओके, इस प्रकार से आपका ये कथन दिया हुआ है। यह कथन किसने कहा, तो इसका राइट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें देखना है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट है राज्यसभा एक क्या उच्च सदन है। फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन को हटा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 को। फिर नेक्स्ट है शिक्षा सूची का विषय है, तो ये हो जाएगा संवर्ती सूची का। स्थानीय स्वशासन का जन्म लॉर्ड रिपन है। ओके, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। ओके, लिखित रूप में आपको आंसर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको ये दिया हुआ है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा 1950, क्योंकि दूसरे का राइट आंसर उच्च सदन, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1978, चौथे का आपका राइट आंसर होगा संवर्ती सूची, पांचवें का राइट आंसर लॉर्ड रिपन, छठवें का राइट आंसर आपको ब्रिटेन। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है रेगिस्तान। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है सप्ताह लिखना है। पहला हमारा भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, सत्य है। ओके, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा गया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जितने भी दिए हैं सभी आपके क्या है 6 के 6 सत्य हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। पहला हमारा आपातकाल। ओके, तो आपातकाल को आपको मिला देना अनुच्छेद 352 से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949, तो ये तीसरा हो जाएगा। आमने सामने। ओके, अनुपातिक समानता ये आपकी अरस्तु ने दी। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज तो न्याय धर्म से जुड़ा था, तो ये आपका हो जाएगा 5वां। ओके, फिर है हर मनुष्य की गरिमा रहेगी किससे, न्याय के कारण, तो न्याय आपका न्याय हो जाएगा। फिर है भारतीय नागरिकता का लोक, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर से विदेशी नागरिकता का प्राप्त करने में। ओके, ये हो जाएगा हमारा 7वां। इस प्रकार से हमारा क्या है सातों की साथ सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जाता है एक वाक्य में। पहला हमारा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में है। ओके, मार्क्सवादी समाजवाद के जनक है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा राइट आंसर। लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा। न्याय का मतलब है। ओके, तो कई प्रकार से आप मतलब न्याय के बारे में लिख सकते हैं। ओके, आप लिख सकते हो, तो न्याय को हम क्या सत्य भी कहते हैं, और भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यायपालिका से। ओके, नेक्स्ट है नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो राज्य के। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था में कौन सी भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर दोहरी नागरिकता। पारसी धर्म के संस्थापक हो जाएंगे आपके जरथुस्त्र। ओके, तो आगे इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले का राइट आंसर आपका भाग 3। ओके, क्वेश्चन में अनुच्छेद 12 से 35 लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरे का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। तीसरे का राइट आंसर आपका न्याय का मतलब सत्य, और भी आप कई प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, पांचवें का राइट आंसर राज्य, छठवें का राइट आंसर दोहरी नागरिकता, और आपका 7वें का राइट आंसर जरथुस्त्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में से उत्तर। ओके, तो अब प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता है। तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारे यहाँ से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, तो देख लेते हैं अथवा का आंसर। तो ये अथवा का दिया है, लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सॉल्यूशन आप ले लीजिए। ओके दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में जो टीचर कह रहे हैं तो किस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, मतलब आपको अथवा सहित करना है कि बिना अथवा सहित करना है। बाकी मैं तो आपको कहूंगा आप अथवा सहित तैयार करिए, क्योंकि इसके जैसे नंबर तो नहीं जोड़ना है। अभ्यास प्रश्न आपकी फाइनल पेपर की आप क्या तैयारी कराई जा रही है। ओके, तो आपको सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, अथवा सहित वाले भी, तो आपको तैयार करने चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो जाता है अथवा का। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, लोकसभा किन स्थितियों में क्या है भंग होती है, लिखिए। इसका दोस्तों आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है, तो आप देख सकते हैं आंसर इसका मेन रहेगा जब बहुमत का नेता मतलब सत्तारूढ़ दल का है लोकसभा को भंग कर देता है। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ सब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि क्या है लोकसभा की किन स्थितियों में भंग होती है। नेक्स्ट हमारा अथवा में 7वां का अथवा है कि साधारण विधेयक क्या होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए। तो ये हमारा दिया है साधारण विधेयक के बारे में, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, इसकी परिभाषा भी दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। साधारण विधेयक क्या होता है। ओके, ये हमारा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे और थोड़ा दिया हुआ है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ओके, और इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 8वां है न्यायपालिका की संरचना संक्षेप में लिखिए। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है न्यायपालिका की संरचना आपको क्या है संक्षेप में बताएं। तो न्यायपालिका की संरचना ये आपकी दी हुई है। सबसे ऊपर कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, और उसके नीचे में आपका जिला न्यायालय होता है। ये आपकी 3 लाइन हो जाएंगी, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, फिर ये आपके इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। होकर ये लाइन हटाई, नीचे चित्र में देखिए, आपको हटा देना है, बाकी आपके इस प्रकार से रहने वाला है और हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट आ जाता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सर दोस्तों हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है कि वह कानून के शासन की रक्षा करे और कानून की क्या है सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ओके, और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ओके, यही हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको ये दिया हुआ है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। जैसा हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, और दोस्तों इस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की बात है, आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए। ओके, और आप बताइएगा स्कूल में आपका एक साथ पेपर दे दिए जाते हैं या किस प्रकार से आपका हो रहा है। ओके, ये हमारा दिया है स्थानीय स्वशासन के बारे में। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर डायरेक्ट लिख देना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। ओके, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां हमारा विधि के समकक्ष समानता क्या है। जैसे हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। विधि के समक्ष समानता ये आपके दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए उसका फास्ट। ओके, तो ये आपका हो जाता है। ओके, अथवा में से हमने क्या पूछा रहा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के पहले में दिया हुआ है। ओके, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको ऊपर वाले का और ये आपके अथवा वाले का सॉल्यूशन आपका ये है, तो स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन के आंसर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में आप देखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन हमारा कि समानता का अधिकार किस देश से के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका इसका आपका राइट आंसर लिख देना है। केवल आपको लिख देना है कि समानता अधिकार अमेरिका के देश के या संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा अवसरों की समानता हो जाएगा आपका क्या है। ओके, जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है अवसरों की समानता क्या है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से आपका दिया हुआ है अवसरों की समानता के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है कि समानता की अवधारणा यह निश्चित करती है कि मनुष्य अपनी क्षमता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए अपने लक्ष्यों को आकांक्षा को पूरा कर समान अधिकार प्राप्त करे। ओके, और अवसरों का हकदार बने, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके आगे इसका थोड़ा और सॉल्यूशन ये आपका दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां से पूछा जा रहा है न्याय के प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है न्याय के आपको प्रमुख आधार बताने, तो न्याय के प्रमुख आधार इस प्रकार से दिए हुए नैतिकता, औचित्य, विधि, कानून, प्रकृतिक विधि, धर्म, समता आदि ये सब क्या है न्याय के प्रमुख आधार। ओके, अथवा में हमसे पूछा जा रहा है न्याय का तृतीय सिद्धांत किसे माना जाता है। ओके, तो इसका दिया है न्याय का तृतीय सिद्धांत किसे माना जाता है। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, जिससे फाइनल पेपर आएगा तो मैं आपको क्या है पर्याप्त आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता सकूंगे और तो आपकी तैयारी करा सकूँ सभी विषय की। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे 13वां क्वेश्चन आ जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। जैसे हमारा सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि शरणार्थी किसे कहते हो। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया है शरणार्थी किसे कहते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ये स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। आपका शरणार्थी किसे कहते हैं आपको यहाँ से दिया हुआ है। ओके, और इसके आगे और दिया हुआ है तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि शरणार्थी किसे कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाए प्रश्न क्रमांक 14। ओके, प्रश्न क्रमांक 13 तक हमने क्या कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सबके लोग रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन धर्मों के लोग रहते हैं। ओके, ये आप बता सकते हो। ओके, अथवा पूछा जा रहा भारत का संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, लिखिए। ओके, तो आपको बता देने कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, सभी धर्मों का आदर करता है। ओके, सभी धर्मों को क्या समान अवसर प्रदान करता है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष है। अपना जो देश है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष देश है। ओके, इस प्रकार से आप एक दो लाइन लिखकर समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15, जैन धर्म के 3 उपदेश क्या हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, 3 उपदेश आपको बताना है। ओके, और उनके 3 उपदेश में आपको ये लिख सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक चरण। ये आपको क्या है, जैन धर्म के क्या आपके 3 रत्न है। ओके, और यही आपके इसी में उद्देश्य आपके बताए गए हुए, तो आप ये लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लीजिए, आप अपने हिसाब से थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांत लिखिए। तो ये आपका क्लियर है, ये आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ओके, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें आपका आप लिख सकते हैं पहला है अनिश्वरवाद का सिद्धांत, फिर दूसरा है अनात्मवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। इस प्रकार से मैंने 3 आपको दे दिए, वैसे भी आपको कोई 2 लिखना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट वाइज आपको बताना है क्योंकि 2 नंबर का है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 16 है, क्या हम संविधान विहीन लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं, अपने विचार लिखिए। ओके, जैसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप देख लीजिए, क्या हम संविधान में देश के लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ। ओके, और इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे इसी का पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और क्यों। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हैं, क्योंकि इसके बिना क्या संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय। ओके, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब आंसर आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 17 है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाकर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली को आपको समझाना है। स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नोट कर लीजिएगा, 3 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है आपका। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। तो अथवा में दोस्तों हमसे पूछे जा रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है, लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अंतर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया है। पहले इसमें आपको क्या है, आपका आरक्षित चुनाव क्षेत्र व्यवस्था आपको बताई गई है, फिर आपको क्या है पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया। ओके, तो अलग अलग से दोनों को पैराग्राफ बताकर के अंतर स्पष्ट किया गया है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपको जाता है यहाँ तक, और इसके आगे आपका और दिया है ये सॉल्यूशन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18 आ जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 में है कि राजनीतिक सिद्धांतों से हमें क्या सीखते हैं, अपने विचार लिखिए। ऐसा सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, इसी में पूरा आपको बताएगा क्लियर आंसर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है कि हम विषय वस्तु में हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। ओके, वही आपका हो जाता है, क्योंकि इसी में बताया गया आपका। तो पहला पॉइंट आपका विभिन्न राजनीतिक मूल्य व अवधारणाएं, ये सब हम सीखते हैं। ओके, राजनीतिक चिंतन भी हम जानते हैं इसके से पढ़ने से। ओके, इस प्रकार से सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये तीसरा पॉइंट है। चौथा हम क्या है, सरकार की नीतियों का अध्ययन भी करते हैं। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजनीति साथ में हम क्या है सरकार के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है अथवा राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको इसमें क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की आपको विशेषता बतानी है। तो ये आपकी दी है राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या की, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्याख्या कीजिए। ओके, लेकिन इसमें क्या विशेषताएं बता के व्याख्या की गई है। जैसे पहली विशेषता है अधिकार संपन्न नागरिक। ओके, इसका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर पीड़न निवारण हेतु, ये भी इसकी विशेषता है, प्रमुख विशेषता है आपकी राजनीतिक सिद्धांत की। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर तीसरी विशेषता आ जाती है विचारों और भावना का परीक्षण होता है। ओके, और इसमें क्या है सही गलत की पहचान होती है। ओके, ये सब आपके क्या है राजनीतिक सिद्धांत की हमारी विशेषताएं हो जाती है। ओके, 4 इसमें विशेषताएं दी है, चारों तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 19 पूछता है हमसे कि राजनीतिक अधिकार क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। जैसे हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया है, राजनीतिक अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक अधिकार के बारे में ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया है राजनीतिक अधिकार के बारे में। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ओके, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, हमारा क्या पूछा जा रहा है इसी का अथवा है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर लिखिए।
इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर, ये आपका तालिकाबद्ध बेहतरीन रूप से दिया हुआ है। 3 नंबर का है और 3 ही पॉइंट इसमें आपके बताए गए हैं। ओके, तो तीनों आपको पॉइंट तैयार कर लेना है। ये आपका है राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार में अंतर। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके, आपके टीचर ने क्या कहा, आपको जो अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन करना है अथवा शायद सॉल्यूशन करना है या केवल दोनों में से एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, ये आप जरूर बताइएगा। ओके, बाकी तो मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा अथवा शायद, क्योंकि हमें सभी इससे इंपॉर्टेंट रहेंगे अथवा वाले भी। ओके, और हमें क्या अभ्यास कर रहे हैं, ओके, प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल पेपर के लिए। ओके, तो इसलिए क्या है आपको सभी करना है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 20वां है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान में क्या है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। ओके, उनकी व्याख्या करना है 4 नंबर का, तो 6 मौलिक अधिकार आपको लिखना है, उनके नाम और उनकी आपकी व्याख्या करनी है। तो पहला में मिलता है समानता का अधिकार। ओके, और उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। ओके, मैंने तो सबकी आपको 4-4, 5-5 लाइन आपको बता दूंगा। समानता का अधिकार इस प्रकार से दिया हुआ है और ये आप लाइनें लिख लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा मिलता है अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो स्वतंत्रता अधिकार हमारा इस प्रकार से आपको लिख लेना है। स्वतंत्रता अधिकार के बारे में 4 लाइन आपकी ये दी हुई। ओके, आपको सब अधिकार का नाम लिखना है और फिर उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा शोषण के विरोध अधिकार, तो शोषण के विरोध अधिकार के बारे में आपका ये दिया हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमारा हो जाता है। फिर चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। ओके, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ। ओके, तो अपना हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। ओके, तो 5वां अपना अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार, जिसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसके जो अथवा वाला है ये मैंने नहीं बन पाया है, मैं किया भी नहीं। ओके, तो इसलिए आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 21वां, भारतीय संविधान को हम एक जीवन दस्तावेज क्यों कहते हैं, कारण लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, तो इसका होगा आपका सही उत्तर होगा किस प्रकार से, संविधान लोगों के क्या बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित और उनके जीवन में इसका क्या वास्तविक अर्थ होता है। इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया है कि क्या है जीवन दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसके रूप में समझा गया है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इस प्रकार से आपका बताया गया है कि आपका जो संविधान है वो जीवन दस्तावेज है क्यों। ओके, इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। ओके, तो हमारा इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और यह हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे का इसका अथवा भी नहीं किया है मैंने, तो इसे भी आपको देख लेना है अगर आप तैयार करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न 22वां, छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है, क्या यह स्वतंत्रता का पर प्रतिबंध नहीं है। मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने इसका अथवा वाला तैयार किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, तर्क सहित क्या उत्तर दीजिए। ओके, या व्याख्या कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हमारा इस प्रकार से कंप्लीट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। ओके, ये जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है वो क्या है प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए क्यों। ओके, इसमें पूरा आपको कंप्लीट बताया गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में समझाया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 का मैंने क्या है ऊपर वाला नहीं किया, लेकिन प्रश्न क्रमांक 23 का वाला किया है, राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो ये देख लेते हैं राष्ट्रीय के निर्माण में सहायक तत्वों का आपको वर्णन करना है। तो ये बहुत सारे इसमें दिए, इसमें क्या है आपके टोटल 9 आपके तत्व दिए गए हैं। ओके, एक एक करके देख लेते हैं। वैसे आपको 4 तत्व अच्छे से आपको तैयार करना है, 4 से 5 तैयार कर लीजिएगा। पहला है भौगोलिक एकता, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, भाषा की एकता, फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। और इस पॉइंट के अंदर भी आप लिखे तो आप क्या है 204 लाइन आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। ओके, ये भाषा की एकता हो जाती है। इसके आगे इसका पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तीसरा आपका संस्कृति की एकता। चौथा हमारा दिया हुआ तत्व समान ऐतिहासिक परंपराएं। ओके, इस प्रकार सॉल्यूशन है। 5वां है धार्मिक एकता। ओके, फिर 6वां हमारा राजनीतिक एकता, इसी आप लीजिए। 7वां हमारा जातीय एकता। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर आपका 8वां है समानता आर्थिक हित, और नेक्स्ट 9वां है आपका अन्य तत्व के रूप में बताया गया। ओके, काफी बड़ा है, लेकिन आपको केवल 4 आपको तत्व लिखने हैं। कोई भी आप 4 जो आपको अच्छी लगे हेडिंग वो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा कंप्लीट है कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का सॉल्यूशन सेट ही बता दिया है। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।